चलिए हम आज आप लोगों को कुछ बताने आए हैं। बताने ये आए हैं कि जो बिहारी होते हैं या बिहार के जो लोग होते हैं, क्या वो बेशर्म होते हैं या नहीं होते हैं, इस पर एक सवाल है। दूसरा सवाल ये, आप खुद इसका तथ्य निकालेंगे। या तीसरा ये है कि अगर बिहारियों को गाली पड़े, क्या पढ़ना चाहिए? तो हम कहेंगे हाँ पढ़ना चाहिए, बिहारी हैं ही उस लायक, गाली पढ़ना ही चाहिए। बिहारी को अगर गाली ना पड़े तो नींद कहाँ से आती है उसे? देखिए, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारा डीएनए बिहारियों से अलग है, जबकि हम मौर्य की धरती से हैं, जबकि हम चाणक्य की धरती से हैं। आर्यभट्ट ने यहाँ पे जन्म लिया, लेकिन हाँ, उसका डीएनए अच्छा है। जिस बिहार ने दुनिया को सब कुछ दिया, उसका डीएनए अच्छा है। स्टालिन ने इसे मलेरिया घोषित कर दिया। हम हैं लात खाने लायक, हम हैं गाली सुनने लायक। वो गलत नहीं है, वो सही है। अब बिहारी कहीं भी जाते हैं, मजदूरी करते हैं, या उसके माता पिता जाके कहीं मजदूरी करते हैं, वहां भी क्या होता है भाई, 10,000 12,000 15,000 देते हैं, वहां भी 4 गाली सुनते हैं, लात जूते खाते हैं। काम चल रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? अब हमारे यहाँ उनके बच्चे यहाँ पे पटना की गलियों में या बिहार के किसी भी गलियों में पढ़ाई करते हैं, 2 4 5 हज़ार रुपया घर से आता है, कीड़े मकड़ों की जिंदगी जी रही है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है। और हम गलत भी नहीं है, एकदम सही है। सुधरेंगे नहीं, क्यों सुधरेंगे? अभी देखिएगा, संविदा कर्मी वाले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये हमारे रहमानसु सर पटना वाले, ये तो सबसे ज्यादा पागल टीचर है, बेवकूफ टीचर है, जो बच्चों के हित में आवाज उठाते हैं, बच्चों के बारे में बताते हैं। अरे भाई, जब आदत लग चुकी है हमें जिल्लत भरी जिंदगी जीने की, तो क्यों सुधरे हैं? सवाल ही नहीं उठता है सुधरेंगे, क्यों सुधरेंगे भाई? क्या दिक्कत है? अभी देखिए, मैं आपको एक घोटाला दिखा रहा हूं, भयानक वाला। ये देखिए, आप ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ भी जो है, यहाँ पे एक बच्चे हैं जो ईबीसी से आते हैं, वो भी बच्चे ईबीसी से आते हैं। एक ने 306 नंबर उठाया, एक ने 196 उठाया। 196 वाले जो संविदा कर्मी वाले, तो उन्हें पास कर दिया गया, लेकिन 306 मार्क्स लाने वाले को पास नहीं किया गया। तो क्या गलत है भाई? 306 लाया तो क्या हुआ? कम से कम सरकार तो हमारी जाति की है भाई। हमारा जो है पिताजी का जिंदगी चौपट हुआ, हमारा चौपट हुआ, लेकिन जाति क्यों छोड़ेंगे? हम जाति को तो पकड़ के रखेंगे, चाहे जिंदगी सुअरों वाली क्यों ना हो जाए, सड़ क्यों ना जाए। जाति नहीं छूटनी चाहिए। जाति का टैग बहुत मस्त है। 1200 घर, कितना घर? 1200 घर से पूरे बिहार को एमपी एमएलए बना रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी ने बताया कि मात्र 1200 घर है जहां से एमपी एमएलए निकलते हैं। भाई, वो हमारे राजा हैं। गुलामी करना तो हमारे जीवन में है। गुलामी करेंगे भाई, गुलामी करेंगे, क्यों ना करें? हम किए, हमारा बच्चा करेगा। पढ़ने गया है, ठीक है, पूछते रहते हैं कि हमारे बच्चा इस बार पास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि हम बेशरम गार्जियन हैं। बच्चा पास करे ना करे, लेकिन जाति ना छोड़ेंगे, जाति को पकड़ के रखेंगे। ये सरकार जो मनसा, जो प्लान तैयार किया है, जो संविदा कर्मी को छूट देने की बात किया, याद रखिए, आपके आने वाले जनरेशन को गुलाम बनाने की बात हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं? ये कितनी बड़ी नींव रखी जा रही है? कभी एक बार सोचते हैं? नहीं सोचेंगे। क्यों? जाति बहुत मायने रखता है। एक बार सिर्फ बोल दे, हाँ भैया हम फलना, भैया फलना जाति के हैं, काफी है, एनफ है वो। आज संविदा कर्मी में कौन बहाल होता है? वही 1200 घर के एमपी एमएलए के लोग डिसाइड करेंगे संविदा कर्मी में कौन जाएगा। कौन जाएगा? जो उसके रिश्तेदार होंगे, जो उसके चाटुकार होंगे, वो संविदा कर्मी में जाएंगे। और वही संविदा कर्मी फिर इसका बेनिफिट लेके सरकार में जाएंगे, प्रशासनिक विभाग में जाएंगे, ब्लॉक कचहरी हर जगह वही होंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें भाई? किसी को तो बेनिफिट मिल रहा है। आज भी अगर जमीर नहीं जगा है, आज भी अगर आप नहीं जगे हैं, तो याद कीजिए, जग जाइए। नहीं तो आपने जिल्लत भरी जिंदगी जी है। आपने दिल्ली बंबई में जाके 10,000 12,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से 5-6 हजार रुपया अपने बच्चों के लिए भेजते हैं कि मेरा बच्चा इस बार सफल हो जाएगा, मेरा बच्चा इस बार पास कर जाएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके बच्चा तिल तिल करके जी रहा है, मर रहा है, हर दिन मर रहा है। वो प्रत्येक, वो बोल नहीं पाता है आपको, लेकिन हर दिन उसका जिंदगी एक नरक के समान है। वो ये सोचता है कि आज हम अपने गार्जियन को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे। इसके पीछे इतनी बड़ी खेल। हमारे पूरे बिहार में 1 करोड़ 4 लाख किसान हैं, परिवार हैं। मान लिया अगर 1 करोड़ भी
किसान अगर जग गया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 करोड़, सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। स्पष्ट पूछिए किसी भी सरकार से, जो बोले कि हम इसके हित में काम कर रहे हैं, हम सही काम करेंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उसे उठाइए। लेकिन जाति मजहब के नाम पर वोट देना बंद कीजिए। वक्त बार बार नहीं आएगा, वक्त बार बार मौका नहीं देगा। इस बार एक महा आंदोलन की जरूरत है, एक बड़ी क्रांति की जरूरत है, जिसका आगाज पटना के रहमानसू सर कर चुके हैं। उन सर का मैंने सुना, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, और मैं उनको जानता नहीं, वो भी हमें नहीं जानते हैं मैं कौन हूं। लेकिन जब उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को देखते हैं, तो हर वक्त विद्यार्थी के हित में उठा है। एक बार अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जात पात मजहब से ऊपर आइए और पूरे बिहार को बदलने की दिशा में काम कीजिए। एक महाआंदोलन होने की बात हो रही है, उसमें आप जहां वहीं पे दिमाग में इसको बैठा लीजिए, और इस बार छोड़ेंगे नहीं। या तो ये सुधरेंगे या तो हम लोग सुधार देंगे। That's